भाई आशु, ओम, आ ऊ और माँ ओम। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि भाई गरीबी और अमीरी और हम अपने आप को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हेक्टेयर ज़मीन भी हमारे पास नहीं है जिस पे हम डिपेंडेंट खेती करें। तो बात आती है रोजगार की। अब मेरा चक्कर क्या है कि मैं काफ़ी टाइम से 6-7 सालों से उतना पैसा मैंने धंधे में नहीं लगाया और नहीं मैं लगा सकता हूँ, नहीं मेरे पास सफिशिएंट धंधे में लगाने के लिए। ठीक है, वो कोई चाहता लगाना भी है तो उसको कहीं ना कहीं हमारे जो क्लाइमेट होता है, हमारा जो रिलेशनशिप क्लाइमेट है यहाँ का, वो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, वो हमें पीछे धकेलने की कोशिश करता है। तो सेम कंडीशन अकॉर्डिंग माई सेल्फ, मेरे अनुसार है या आपके अनुसार भी हो सकता है। जो चीज़ें मेरे साथ में भी है वो आपके साथ में भी हो सकती है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ यार, अब मैं क्या हूँ, मैं थोड़ा डेवोटी टाइप का भी आदमी। डेवोटी बोले तो आस्था और इन चीज़ों पे मैं विश्वास भी करता हूँ। एक नास्तिक होना भी बहुत गलत बात है, बिल्कुल जी, इसको बोलते हैं अंधभक्ति होना भी गलत नहीं है। अंधभक्ति आपकी यहाँ वहाँ इस लेवल तक होनी चाहिए, जैसे कि आपको क्या करना है, कोई आईएएस और पीसीएस की यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको उस हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसकी परीक्षा देनी पड़ेगी। वही वहाँ पे क्या है, यदि आप आध्यात्मिक तौर पर अपना जीवन जीते हैं और आध्यात्मिक तौर पे भी आपको जो है कई प्रकार के क्या होंगे, कई आपको जो है एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। ये आपके लिखित एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपको आईएएस पीसीएस की पढ़ाई करनी है तो उसके लिए आपको लिखित एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। और यहाँ पे आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे आपके आध्यात्मिक तौर पर, वो आपके क्या होंगे, गोपनीय होंगे, भावनात्मक होंगे और प्रैक्टिकल होंगे। आपके लाइफ की खुद के प्रैक्टिकल होंगे, जिसमें कि बहुत सारी क्या है संघर्ष हैं, बहुत गरीबी झेलनी पड़ेगी और बहुत सारे थपेड़े जिसको हम बोल सकते हैं, ठोकरें खानी पड़ेगी। और या उस हद तक जिसका कि एक अच्छा खासा एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। आपने ध्रुव की कहानी सुनी होगी, भगत ध्रुव की कहानी सुनी है, भगत प्रहलाद की कहानी सुनी है, और ऐसी एक भक्ति की और मीराबाई भी बहुत बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है, कबीरदास हैं। तो इस हद तक हमको क्या है गुजरना पड़ता है। तो वही सेम चीज़ें हैं। मैं अपने आप को बता रहा हूँ, मैं एक डेवोटी या आस्था से रिलेटेड थोड़ा सा शौक रखता हूँ। और इंसान सबसे पहला जो हमारा शौक होता है, इंसान हमें भगवान ने इंसान बना के भेजा है और सबसे पहला हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो इंसान का धर्म होना चाहिए, इंसान आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। तो अब मैं सोचने लगी हूँ, क्या मैं सोचने लगी हूँ कि भाई रोजगार उतना चल नहीं रहा, धीरे धीरे जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए जिम्मेदारियाँ बढ़ रही है। अभी तो बच्चे बालक छोटा है ना, और साथ में जिम्मेदारियां बढ़ेगी, उनकी लालन पालन भरण पोषण शिक्षा स्वास्थ्य सब चीज़ें देखनी पड़ती है। और उसके रिगार्डिंग क्या है, अब जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ हमारा रोजगार है, पहाड़ों में उतना रोजगार नहीं है, डेवलप नहीं है, और जिससे कि गुजारा हो या हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ। हम लोग सीमित हैं, दिन में कमाना, शाम को लाना खाना, और हो सके तो थोड़ा बहुत 1000 समथिंग जो भी है उसमें से गुजारा समझ लीजिए आप। कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट या बहुत बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, या मतलब बैंक बैलेंस नहीं है। तो अब मैं सोचना था क्या मैं सोच रहा हूँ कि यदि अगर बाहर भी कहीं प्लान बने जाने का, तो गरीबी को इतनी हद तक झेलना है, इतनी हद तक उसको जो है झेलना पड़ेगा, जब आपके पास बिल्कुल भी जिसको बोलते हैं निवाले की जब आप तरसोगे, उसके बाद जो आपके अंदर अमीरी की जो भूख आएगी वो बड़ी देखने लायक रहेगी। डन कर दें।